भारतीय जनता पार्टी जो सुचिता की बात करती है, कांग्रेस पे आरोप लगाती है, पूरी तरह नंगी हो गई है इस खेल में। और जो पेपर लीक नीट के बारे में पकड़े गए लोग हैं, वो सारे के सारे बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को शर्म आनी चाहिए। वो कह रहा है कि फोटो तो कोई भी खिंचा सकता है, लेकिन पदाधिकारी कोई नहीं बन सकता। ये सब तुम्हारे पदाधिकारी हैं। अस्पतालों में प्रसूताएं मर रही है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीज मारे जा रहे हैं, रोज रेजिडेंट डॉक्टर पिट रहे हैं। पूरे राजस्थान के अंदर चाहे निशुल्क दवा योजना हो, निशुल्क जांच योजना हो, सारी ठंडे बस्ते में डल गई। सर, नीट परीक्षा में जो फर्जीवाड़ा पाया गया उसको लेकर क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी जो सुचिता की बात करती है, कांग्रेस पे आरोप लगाती है, पूरी तरह नंगी हो गई इस खेल में। और जो पेपर लीक नीट के बारे में पकड़े गए लोग हैं, वो सारे के सारे बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं। शर्म तो नहीं आती इन लोगों को? हर चीज में, चाहे विपक्ष में रहे चाहे सत्ता में रहे, कांग्रेस पे आरोप लगाने की आदत पड़ गई है बीजेपी। कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इनको शर्म करनी चाहिए कि देश के लाखों बच्चों के भविष्य के साथ, उनके माँ बाप के साथ अन्याय किया भारतीय जनता पार्टी ने। और इनका दोगला चरित्र। जैसे देखते हैं पेपर लीक में बीजेपी की जो नेता है वो मंत्रियों के साथ में फोटो वायरल हो रहा है, उन्हीं के नेता उनका नाम आया उनमें, दिनेश बिवालकर। फोटो की बात नहीं है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को शर्म आनी चाहिए। वो कह रहा है कि फोटो तो कोई भी खिंचा सकता है, लेकिन पदाधिकारी कोई नहीं बन सकता। ये सब तुम्हारे पदाधिकारी हैं। और जिस तरह का खेल बीजेपी के लोग खेल रहे हैं, लाखों लोग, लाखों बच्चे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं चंद पैसों की खनक के चक्कर में। तो ये सत्ता के अंधे हो रहे हैं लोग बाग, और इनको धरातल की जानकारी नहीं है। सर, आप भी चिकित्सा मंत्री रहे हैं, वर्तमान राजस्थान में आरएचएस स्कीम को बंद करने की कगार पे है, कैसे देख रहे हैं आप? चिकित्सा का ढांचा तो बेपटरी हो चुका है। इनकी प्रायोरिटी पे चिकित्सा है ही नहीं। आरजीएचएस स्कीम जो हमने बहुत मजबूती के साथ लागू की थी, आज वो दम तोड़ चुकी है। अस्पतालों में प्रसूताएं मर रही है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीज मारे जा रहे हैं, रोज रेजिडेंट डॉक्टर पिट रहे हैं। पूरे राजस्थान के अंदर चाहे निशुल्क दवा योजना हो, निशुल्क जांच योजना हो, सारी ठंडे बस्ते में डल गई। कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी को तो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में घूमने से फुर्सत नहीं। सर, मेरा आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल डीजल की बचत करने के लिए सभी मंत्रियों मुख्यमंत्रियों को कहा है कि अपने काफिले में गाड़ियां कम रखें। इसी को लेकर सीएम बजरंग शर्मा ने अपने काफिले में 5 गाड़ियां रखी है। देखिए, ये नाटक बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। असल बात यह है कि हमसे छोटा देश है नेपाल, वहां पेट्रोल डीजल के दाम अभी कम कर रही है गवर्नमेंट। और सवाल यह है, अंतरराष्ट्रीय बाजार तय करता है पेट्रोल डीजल के दाम। जब कांग्रेस की सरकार थी, तब ये लोग हल्ला मचाते थे, हम लोग कहते थे कि क्रूड ऑयल का अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या दाम होगा, कितने रुपए पर बैरल डॉलर में क्रूड ऑयल मिलेगा, उस पर निर्धारित होता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो $120 क्रूड ऑयल प्रति बैरल था। तब भी हम 50-60 रुपए में देश की जनता को डीजल दे रहे थे, पेट्रोल दे रहे थे। आज बीच में 60 रुपए तक चला गया, नीचे गया, आधी कीमत रह गई। तब भी इन लोगों ने पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए। तो ये तो बेशर्म लोग हैं, देश की जनता को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। और इसमें गरीब और मध्यम वर्ग के लोग वो पिस रहे हैं। ये बीजेपी सरकार के लिए एक शर्मनाक पहलू है।